जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। रविंदर जी, बड़ी एक टकराव सा देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं? वज़ीर आला कह रहे हैं कि हमसे कांग्रेस सीधे बात करे। टकराव तो बीजेपी के साथ है हमारा। हम इकट्ठे चुनाव लड़े कि बीजेपी को बाहर रखा, सत्ता से बाहर, और हमारे बहुत सी चीज़ों पे कम्युनिटी कॉमन सोच थी। ये भी एक कॉमन मांग है जिसपे कांग्रेस पार्टी ने पिछले 9 महीने से चुनाव के बाद फौरी, आपको पता है कि उन्होंने वादा किया था कि 4 शर्तें, फिर चुनाव लास्ट शर्त थी, उसके बाद डिलिमिटेशन चुनाव होगा, हम फौरी रोजगार पर रियासत को बहाल कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने नहीं दी वोट के पहले, तो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम सरकार से बाहर बैठेंगे, लेकिन कोलिशन का हम हिस्सा हैं और इस चीज़ के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि उनके देश की सरकार की मंशा पता लग गई कि ये नहीं देना चाहते। और अब 1 साल होने को है जब आपने स्टेट तोड़ी थी 6 अगस्त को, और 9 महीने से हम सड़कों पे इस मांग को लेकर के किसी रूप में चलते हैं। और हमने एक नारा दिया था, हमारी रियासत हमारा हक, कि हमें अपना हक वापस दे दीजिए। और उसी का प्रेशर हमने पिछले 8-9 महीने से बनाया है। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे से लेकर के लगातार हम ज़िलों में गए, कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, ब्लॉक में गए, यहाँ कारा साहब हमारे पीसी पे गए, और हमने इस पे एक कैंपेन बनाया जिसका एक हिस्सा दिल्ली आना भी था। और इसका भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह पे ऐलान किया कि चलो श्रीनगर 19 तारीख को, चलो जम्मू 20 तारीख को, चलो दिल्ली 21 को हम चले, बसों से चले और यहाँ पे आए। अब इसलिए ये तो मांग हमारी केंद्र सरकार से है, हमारी लड़ाई केंद्र और भाजपा के साथ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये एम है। सारी जो लोग हैं, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पार्टी प्रेसिडेंट, उनकी कई मजबूरियाँ भी, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे आर रनिंग द गवर्नमेंट, लेकिन हमने फार्मर इन्विटेशन जो मीडिया में भी आया, सबने आया, हमने अपील की। और भी कई पार्टियां जो है वो नाम बनाने के लिए इस बात की बात करती हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने बुलाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस? फार्मर इंटरेशन किसी को नहीं, लेकिन हमने कहा जो पार्ट बनना चाहता है, ये तो कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का ही हक की बात है। जो जम्मू कश्मीर की जनता की बात है, तो कांग्रेस एज ए पार्टी उसको कोई रोल प्ले करना कि नहीं। वी सपोर्ट द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के साथ हो रहा है उसी रवैये को तो हम उजागर कर रहे थे कि केंद्र ये क्या कर रहा है। एक चुने हुए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अनइलेक्टेड गवर्नमेंट और नॉमिनेटेड लोग जो है वो रोक रहे हैं, सिपाही के थ्रू, पुलिस के थ्रू। लेकिन तो इसलिए उनको नहीं लगना चाहिए ऐसा। हम जो समझते हैं, हमारा ये मूव अगेंस्ट सेंटर है, हमारा ये मूव अगेंस्ट बीजेपी है कि वादा करिए पूरा, और जिसमें हमारी केंद्रीय नेतृत्व में खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने खुल करके समर्थन किया। तो कोई, मैं नहीं समझता कि अब नहीं समझते कोई ऐसी टकराव की कोई स्थिति का कोई रीज़न भी है। हम तो उन्हीं का समर्थन भी कर रहे हैं, ये तो सबकी मांग है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जो ये सब कर रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर जो इतना इशू बना रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। देखो, उनको तो सब चीज़ ड्रामा लगता है। वादा किसने किया था पार्लियामेंट में? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट का 1.5 साल से डायरेक्टिव है, डायरेक्शन है, एज सुन एज पॉसिबल स्टेट को बहाल करो, क्योंकि केंद्र सरकार ने मान लिया कि हम देंगे, और वो अप्रोप्रिएट टाइम, और हम जल्द दे देंगे। हमको नहीं मालूम था कि जब संसद में उन्होंने कहा कि जल्द 6 साल के बाद भी सोचना पड़ेगा, जल्द का क्या मतलब है। हमको ये नहीं मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ऑर्डर्स का इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि एज सुन एज पॉसिबल, वहाँ तो कह दिया। तो एक आदमी को एज सुन एज पॉसिबल कुछ हफ्तों में, महीनों में इंतज़ार के आदमी कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब सालों साल भी होता है, और कब होता है कोई डेडलाइन नहीं, कोई टाइम लाइन नहीं। लेकिन जब चुनाव होती है, बीजेपी वहाँ जाती है, आप लोकल बॉडीज़ के, पंचायत के चुनाव भी होंगे, तभी यही कहा जाएगा जल्द हम स्टेट देंगे। और फिर कई तरह के बहाने या इस तरह से इनफॉर्मल बातें करवाई जाती हैं कि भाई हालात नहीं है। तो हालात तो आपके हालात में दौर में ख़राब हुए। पहलगाम जो होना, सिक्योरिटी के लिए हालात तो खराब हुए हैं, पहलगाम हो गया। तो खराब होने का जिम्मेवार कौन है? किसी ने इस्तीफा दिया? आप 3 महीने के बाद कहेंगे हाँ जी खराब हुए, ये हादसा हुआ, ये चूक थी तो गलती किसकी थी? कोई सिपाही भी सस्पेंड हुआ, डिसमिस हुआ कि 1 घंटा वो तांडव करते रहे, और आपके 2 सिपाही भी वहाँ नहीं थे। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप इतनी सक्षम सरकार जो कहती थी पिछली सरकारें निकम्मी थी, मनमोहन सिंह जी आपकी फौज है, आपकी बीएसएफ है, ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं? आप सब कुछ पूछ सकते हैं विपक्ष में होकर के, हम ये नहीं पूछ सकते कि आप सत्ता में बैठ करके क्या कर रहे थे। कि 2 सिपाही यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो आप
अगर 50 लोग कहीं इकट्ठे हो जाओ तो सूचना होती है और वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि वजीर आजम ने और वजीर दाखिला ने वादा किया है और वही करेंगे, उन पर विश्वास आपको करना चाहिए। हमने हमेशा विश्वास किया है, 6 साल से विश्वास का ही तो नतीजा है। अब हम लड़ना शुरू हुए। मैंने कहा कि किसने विश्वास नहीं किया। हमने तो सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद के अंदर खड़ा होकर के जो कहते हैं, पिछली इतिहास तो ये बताता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। लेकिन आज लोगों को लग रहा है कि छल कपट और छलावे के तरीके हैं, हर चीज जुमले के तौर पे पेश की जाती है। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है, क्योंकि आपकी कोalition गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, तो एक साथ क्यों नहीं दिखाई देते? नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग बात करती है, कांग्रेस बात लड़ाई अपने अपने ढंग से लड़ी जानी है। कोई आना चाहेगा साथ, उसमें क्या एतराज है? पूरा खुल करके आए। हम तो अब लड़ाई के मूड में हैं कि लड़ेंगे नहीं। और जो कल राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब को कहा कि आपको लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई के तौर पे तो यहाँ आए हैं, पहुंचे हैं। और कैसा तरीका है मांगने का? पुरअमन, डेमोक्रेटिक, और कौन सा तरीका है? लेकिन मनमुटाव अगर होता है तो सियासी दरार पड़ती है, उससे जो है नहीं, कोई ऐसा नहीं मनमुटाव। कोई कमेंट उन्हें दिया होगा, इसमें क्या मनमुटाव है? हम वो चीज मांग रहे हो जम्मू कश्मीर की जनता मांग रही है। वो कह रहे हैं सीधे हमसे बात करिए, आप मीडिया के थ्रू बात करते देना तो केंद्र सरकार ने है, हमें कोई एतराज नहीं, मोस्ट वेलकम। हर लोग, हमने तो सबको दावत दी है जो हमारे साथ, वो तो लाइक माइंडेड पार्टी है, जिनके साथ हमारी कोलिशन है, जिनके साथ हमारे सियासी विरोध भी हैं। अगर इस सरकार के पक्ष में समर्थन में है, बीजेपी भी आए ना, हमारी जो है वो स्टेट रोड मूवमेंट, हमारी रियासत, हमारे हक में शामिल हो जाए, जलसों में हो जाए, जुलूस में हो जाए, हमारे साथ समर्थन करें। किसी को क्या बीजेपी क्यों नहीं? अगर वो सिंसियर हैं, वही तो हैं जो कौन रोक रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं। हालात ख़राब होने के जिम्मेवार कौन है? उसकी जिम्मेवारी ले लें, चर्चा कर लें। और इसलिए पहलगाम का तो कोई ऐसा बयान नहीं, इनके साथ कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने किसी ने लिया तो इस्तीफा दिया। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि फॉलो अप एक्शन, हेड शुड हैव रोल बाय नाउ। किसी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए था। इतने लोग शहीद हो जाएं और उसके बाद यहाँ जो बैठे हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है, गृह मंत्रालय के पास है। वहाँ तो पुलिस का कंट्रोल, चीफ मिनिस्टर ने इतना तक भी कहा संसद असेंबली में कि भाई ये लाठीचार्ज जो डेली वेजेस पे हुआ है, ये मेरे ऑर्डर से नहीं हुआ है, इसका लाठीचार्ज का कंट्रोल भी मेरे पास नहीं है। और जो उनके साथ हुआ है, हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि एक कलेक्टर गवर्नमेंट को जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। मतलब आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कोई मतभेद नहीं है? कोई मतभेद नहीं। इस बात पे क्या मतभेद होना? किसी बात पे नहीं। शिकायतें फिर भी नहीं, उनकी शिकायत भी मुझे नहीं लगता कि कोई जायज़ है, बिल्कुल वेलकम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।